Hello students, now here I am back with the second part of this chapter, the necklace, chapter number 7 from class 10th English, supplementary book without footprints without feet. So in my previous video I have started this chapter and discussed about the main character is Matilda Luzil, and I have discussed this part, the first part of this chapter, and in this I will just quickly summarize the first part, and that is that this Matilda is a very beautiful girl, beautiful lady, but she is born in a family, in a poor family of clerks, and now she is invited to a grand party, and for this party she has arranged one beautiful dress, but now she has no jewels. So she just borrow one necklace from her best friend, and that necklace was a diamond नेकलेस. सो यहाँ तक मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि मातिल्डा लूजिल अच्छी ड्रेस तो वो अरेंज कर लेती हैं और एक डायमंड का नेकलेस अपनी फ्रेंड से बोरो कर लेती हैं. अब आगे क्या होता है, लेट अस सी हियर. नाउ सी, जब उसकी फ्रेंड ने उसको वो नेकलेस दे दिया, okay, then she fell upon the neck of her friend, embraced her with passion and then went away with her treasure. Yes, उसको बड़ी खुशी हुई कि खुशी खुशी उसकी फ्रेंड ने उसे नेकलेस दिया, उसको उसने एम्ब्रेस करके थैंक्स कहा, एंड देन शी वेंट अवे विद हर ट्रेजर. ट्रेजर मीन्स उसके डायमंड के नेकलेस को लेके वो चली जाती हैं. सो द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड. अब पार्टी का दिन भी आ गया. Madam Luzil was a great success. Great success means she was really looking very beautiful, very pretty in this party. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. वहाँ जितने भी जेंट्स थे, सब men जो थे, सब उसकी खूबसूरती को देख रहे थे, and they all wanted to talk to her. Now, she danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure. पूरी enthusiasm means पूरी energetic होकर वो डांस कर रही थी. Intoxicated होता है सराबोर हो जाना, with pleasure, and then thinking of nothing but all this admiration. उसकी सब तारीफ कर रहे थे, तो वो इसी में पूरी जैसे उसको इन सब इस प्रेज का एक नशा सा हो गया था. This victory so complete and sweet to her heart. आज उसको जितनी खुशी मिली थी शायद पहले कभी ना मिली हो, बहुत अच्छी उसको ये लग रही थी. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. Okay, सुबह 4 बजे गए थे पार्टी को वापस, अब वो जाने लगे, और उसके हस्बैंड यानी कि मिस्टर लूजिल, वो एक बॉल रूम के साथ छोटे छोटे सैनों बने होते हैं जहाँ लोग तैयार होते हैं जाकर, तो वो मिडनाइट के बाद वहाँ आके थोड़ा सा आराम कर रहा था विथ 3 अदर मैन, और उसके साथ और 3 जेंटलमैन थे और उनकी भी वाइफ्स इंजॉय कर रही थी, एंड दे वर ऑल्सो टेकिंग रेस्ट देयर. ओके, ही थ्रू अराउंड हिज शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप्स. रैप्स होती हैं वो शॉल टाइप में. जब वो वापस जाने लगे तो उन्होंने कहा ये रैप आप कर लीजिए. दे हैड कैरिड, तो उनके पास जो सबसे अच्छा रैप था वो लेकर आया था, बट हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम. अब बॉल का कॉस्ट्यूम इतना अच्छा था, तो फिर वो जो रैप था वो थोड़ा सा पुराना था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था. ठीक है, क्लैश्ड मीन्स इट वॉज नॉट लुकिंग गुड ऑन सच अ गुड कॉस्ट्यूम. So she wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in their rich furs. तो बाकी की women भी अपने महंगे महंगे रैप्स लेकर आई थी, फर वाले, तो वो उसमें अपने आप को रैप कर रही थी. तो इसने कहा मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ, अदरवाइज़ अगर मेरा ये रैप किसी ने देख लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. लूजल डिटेन्ड हर. लूजल ने उसको रोकने की कोशिश की. कहा वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. कहते कैब लेके चलते हैं, बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. मीन्स डिसेंडेड होता है नीचे उतरना, स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ, रैपिडली मीन्स फास्ट. वेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज. फिर जब वो स्ट्रीट पे पहुँच गए तो कोई कैरेज नहीं था. And they began to seek for one. Seek means they started looking for the carriages, hailing the coachman whom they saw at a distance. तो एक कोचमैन भी होगा, उसको वो बुला रहे थे. कोच होता है जैसे घोड़ा गाड़ी टाइप. Okay, they walked along toward the river. Then they started walking because this Matilda did not want to stand there. Hopeless and shivering, ठंड थी.
फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। तो एक पुराना सा उनको कैरेज मिल गया। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. Wearily means थके हुए वो अपने अपार्टमेंट में चले गए. It was all over for her and on the spot he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. Okay, मतिल्दा के लिए तो एवरीथिंग वॉज ओवर, बट उसके हस्बैंड को ये भी याद था कि उसको 10 बजे तक ऑफिस भी पहुंचना है. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. अब अपने आप को अपना रैप उतारा और एक बार अपनी ग्लास मतलब अपने मिरर में जाकर अपनी लास्ट एक लुक देख लेना चाहती थी उस ड्रेस में, बट देन सडनली शी क्राइड. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. यस, उसने अपना नेकलेस खो दिया था. नाउ सी, लूजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्स व्हाट इज द मैटर. अब लूजल ने अपने कपड़े आधे उतारे थे तो कहता क्या हुआ. शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली. आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस. कहते देखिए देखिए, मैं मैम फॉरेस्टर्स का नेकलेस खो दिया है. ही रोज इन डिस्मे. रोज इन डिस्मे मतलब एकदम वो बेचारे की तो सारी नींद ही चली गई. What house that? It is not possible. And they looked in folds of the dress, in the folds of the cloak. Cloak मतलब वो लंबा जो उसने चोगा पहन रखा था उसमें भी देखा, कहीं नहीं मिला. Pockets everywhere, but they could not find it. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" कहते जब हम मिनिस्टर हाउस को हमने छोड़ा तब तुम्हें पक्का याद है कि वो तुम्हारे गले में था. Yes, I felt it as we came out. ये अब वो देख रही है, कहती हाँ जब बाहर आए तो था, मुझे उसको मैंने फील किया था. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैब. कह रहे कि अगर स्ट्रीट पे गिरता तो आवाज़ ज़रूर आती, तो वो कैब में रह गया. येस इट इज़ पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर मीन्स क्या तुमने कैब का नंबर नोट किया. नो. एंड यू डिड यू नोटिस वॉट इट वॉज. नो. कहते नंबर तो हमने नोट ही नहीं किया किसी ने भी. दे लुक्ड एट ईच अदर. सी, उन दोनों के फेसेस को देखिए, कितने घबराए हुए फेसेस हैं, क्योंकि गरीब आदमी है. एक डायमंड का नेकलेस लूज करना वॉज रियली हॉरिबल फॉर देम. दे लुक्ड एट ईच अदर अटली कास्ट डाउन. कास्ट डाउन मीन्स बहुत दुखी थे. फाइनली लूजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. उसने दोबारा अपने कपड़े पहन लिए. आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट. कहते जहाँ हम पैदल पैदल आए थे उस ट्रैक को मैं एक बार देख कर आता हूँ. एंड to see if I can find it. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. अब नींद तो आनी नहीं थी. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab officers and put an advertisement in the newspapers offering a reward. Advertisement भी दे आया वो कि अगर किसी को ये नेकलेस मिलता है तो प्लीज़ हमें रिटर्न करिए. We are going to give you award. Reward. She waited all day in that state of bewilderment. Bewilderment means बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी. Before this frightful disaster. Disaster ही था उनके लिए ये एक. Luzal returned in the evening, his face pale. उसका चेहरा उतरा हुआ था. He had discovered nothing. उस हार की कहीं कोई खबर नहीं थी. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us some time. अब उसने कहा कि अपने फ्रेंड को लेटर लिख के बोल दो कि जो हार है उसका जो क्लास्प यानी कि उसकी जो लगाने वाली हुक होती है वो टूट गई है, तो मैं उसको रिपेयर करवा के आपको दे दूँगी. उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा. शी रोट एज ही डिक्टेटेड. वही उसने लिखा. एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप. एक वीक तक दे वेटेड बट कुछ हार का पता नहीं चला. एंड लूजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल. इतना बेचारा वो परेशान था कि ऐसे लग रहा था जैसे वो 5 साल उसकी एज बढ़ गई हो. कह रहे अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें वो हार नया देना पड़ेगा. इन अ शॉप ऑफ द पेलाइज रॉयल दे फाउंड अ शेपले ऑफ डायमंड्स. उन्होंने एक हार उसी तरह का, शेपले मीन्स एक नेकलेस उसी तरह का देखा डायमंड का, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट. It was valued at 40,000 francs. But look at the price, students. उसका प्राइस था 40,000. दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और कम करके थोड़ा बहुत रिबेट से कितना मिलना था 36,000 का. एंड 36,000 francs was a great amount for this simple clerk.
नाउ लूजल possessed 18,000 francs which his father had left him. तो उसके पिताजी ने उसको 18,000 फ्रैंक्स जो हैं वो एज प्रॉपर्टी दिया था. सो ही borrowed the rest. Means half of the money was with him but half of the money he had to borrow. He made ruinous promises. Means उसने लोगों से वादे किए उधार लेने के लिए. टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स. यूजरर्स मीन्स जो मनी लेंड करते हैं आपको ब्याज पे देते हैं. एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स. ठीक है, यूजरर्स से उन सब से. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस. फिर वो नया नेकलेस लेकर आया और उसने मर्चेंट के काउंटर पे 36,000 फ्रैंक्स भी डिपॉजिट किए. When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forrester, the latter means Ma'am Forrester, बाद में जिनका नाम आया है मैम फॉरेस्टर, said to her in a frigid tone. Frigid means थोड़ा कड़े, स्ट्रिक्टली उसने कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर. कहते हैं आपने ये हार मुझे जल्दी वापस करना चाहिए था. बिकॉज आई माइट हैव नीडेड देम, क्यों मुझे उनकी ज़रूरत पड़ सकती है. यू शुड हैव गिवन देम. मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द जूल बॉक्स एज मैम लूजल फियर्ड शी वुड. कहते उसने खोल के नहीं देखा क्योंकि वो डर रही थी कि अगर ये खोल के देखेगी तो शायद पता पकड़ ले. वट वुड शी थिंक इफ़ शी वुड परसीव द सब्सटीट्यूशन. परसीव होता है जान लेना. सब्सटीट्यूशन मीन्स एक के बदले में दूसरी चीज़, यानी कि एक हार गुम हो गया था, उन्होंने दूसरा हार रखा. वट वुड शी से, वट शुड शी से, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर. कहते क्या वो मुझे चोर समझ लेगी. And then see what happened. Ma'am Loisel now knew the horrible life of necessity. अब उसकी लाइफ की, अब उसको पता चला कि लाइफ क्या है. She did her part however completely heroically. लेकिन उसने अपने जो पार्ट है अपना अब इतना ज़्यादा 18,000 फ्रैंक का कर्जा उनको उतारना था. सो वेरी हीरोइकली मीन्स हर चीज़ को चुपचाप उसने सहन किया और काम किया. इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट. डेट मीन्स उधार, कर्जा. लेकिन इतना बड़ा कर्जा पे तो करना था. शी वुड पे इट. ओके. दे सेंट अवे द मेड. उन्होंने घर की मेड को भी निकाल दिया मतलब उसको जॉब से हटा दिया. दे चेंज देयर लॉजिंग्स ऑल्सो. मीन्स अपना अपार्टमेंट छोड़ के दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक. एटिक होता है जब घरों की जो छतें होती हैं ना उनके साथ एक छोटे छोटे से रूम बना दिए जाते हैं. तो वो सस्ते होते हैं लेकिन बहुत छोटे से होते हैं. तो उन्होंने एटिक में कमरा उधार किराए पे ले लिया क्योंकि अपार्टमेंट थोड़ा सा कॉस्टली होता है तो थोड़े पैसे बचेंगे. मेड को छुट्टी दे दी, खुद काम करेगी तो थोड़ा पैसा वो भी बचाएगी. शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन. ओडियस मीन्स थोड़ा सा थकाने वाला. ऑड वर्क. शी वॉश द डिशेज, शी वॉश द सॉइल्ड लिनन. कपड़े भी धोती थी. देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई. शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर. और ऊपर पानी नहीं था, नीचे से जाकर वो पानी लेकर आती थी. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग. सीढ़ियों पर रुक रुक कर, सांस ले लेकर, कैच हर ब्रेथ एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल. वुमेन ऑफ द पीपल मीन्स जो मेड होती हैं, नौकरानियाँ, उनकी तरह बिल्कुल उसकी ड्रेसें हो गई थी. शी वेंट टू द ग्रॉसर्स, बूचर्स एंड फ्रूटर्स. सामान लाने भी खुद जाया करती थी. विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सू ऑफ हर मिजरेबल मनी. सू होता है फ्रैंक से छोटा करेंसी है, फ्रांस की ही फ्रैंक से छोटी है. मतलब एक एक सू और एक एक फ्रैंक उसने बचाना चाहा. मतलब सामान भी लाते वक्त बहुत वो सारी वो करती थी, बार्गेनिंग करती थी. नाउ सी द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स. अब उसके हस्बैंड ओवर टाइम करते थे. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर. किसी की दुकान में नाइट में वो ऑफन कॉपी करता था. मतलब कॉपी शीट्स को कॉपी करने का उस समय क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी प्रिंटिंग की, तो एक पेज को कॉपी करने के उसको 5 सूज मिलते थे. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. लुक स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे 10 साल लग गए उन्हें 18,000 फ्रैंक्स का कर्जा उतारने में. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. सब उन्होंने पूरा कर्जा उतार दिया. मैम लूजल सीम्ड ओल्ड नाउ. बट अब वो अपने आप को उतना मेंटेन नहीं रख पाई थी. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड. अब वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन बन गई थी. जैसी पहले थी वैसी नहीं थी. बिकॉज शी हैड फेस द रियलिटी ऑफ द लाइफ नाउ. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन. एंड हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स ऑरी मीन्स नॉट गुड, हर हैंड्स रेड. शी स्पोक इन अ लाउड टोन. ज़ोर से बोलने की आदत भी पड़ गई थी. एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर.
फ्लोर्स को भी धोआ करती थी, खुद सफाई करती थी. बट समटाइम्स व्हेन हस्बैंड वाज एट ऑफिस शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स. लेकिन कभी कभी उसके हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते थे तो वो विंडो के पास बैठ के उस पार्टी को याद करती थी कि उस पार्टी में उसे कितनी खुशी मिली थी. लेकिन उस इतनी बड़ी खुशी के बाद एकदम से जो 10 साल की उसने सज़ा ही भुगती उस खुशी की. Where she was so beautiful and so flattered. How would it have been if she had not lost the necklace? कहते काश वो नेकलेस ना गुम हुआ होता. Who knows how singular is life? कहते उसके बाद ही पता चला कि लाइफ कितनी सिंगुलर है, मीन्स कितनी हार्ड है, एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस. उस दिन मैं कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ. हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन. एक छोटी सी चीज़ किसी को रूइन कर सकती है, बर्बाद कर सकती है या बचा भी सकती है. कहते अगर वो खो नहीं जाता नेकलेस तो आज मेरी हालत नहीं होती, और खो गया तो आज मेरी लाइफ के 10 साल बर्बाद हो गए. वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स Elzes to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. तो एक संडे she was just walking in the Champs Elzes to rid. वहाँ पर पूरे हफ्ते की थोड़ी अपनी वरीज को हटाकर she was just taking a walk and she perceived means देखा, पहचाना. एक वुमन जो है वो एक चाइल्ड के साथ चल रही है. इट वॉज मैम फॉरेस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, स्टिल अट्रैक्टिव. शी वॉज एज इट इज़, नो चेंज वॉज देयर. मैम लूजल वॉज अफेक्टेड. कहते हैं वो ये तो मेरी फ्रेंड है. शुड शी स्पीक टू हर. कहते क्या इनसे बात करूँ. येस सर्टनली. कहते क्यों ना करूँ. एंड नाउ दैट शी हैड पेड. कहते अब तो मैंने पूरे हार के पैसे भी चुका दिए, अब मुझे किसका डर. शी वुड टेल हर ऑल. कहते बताना चाहिए मुझे उसको. वाई नॉट. शी अप्रोच्ड हर. फिर वो उनके पास गई और कहने लगी गुड मॉर्निंग जीन. नाउ जो फॉरेस्टर मैडम फॉरेस्टर थी उनकी फुल नेम था जीन फॉरेस्टर. तो उसने कहा गुड मॉर्निंग जीन. Her friend did not recognize her and was astonished. Astonished means surprised to be so familiarly addressed by this common personage. Common personage means उसकी मैम जो उसकी फ्रेंड थी वो तो एक अमीर लेडी थी, और एक अमीर लेडी को एक कॉमन आदमी, क्योंककि अब लूजल कैसी लग रही थी, बिल्कुल आम आदमी की तरह, गरीब आदमी की तरह. तो गरीब आदमी अमीर आदमी को उनके नाम से नहीं पुकारते. तो वो थोड़ी सी सरप्राइज हो गई कि ये कौन लेडी है जो मुझे मेरे नेम से पुकार रही है. शी स्टैमर्ड. But madam, I do not know. You must be mistaken. कहते आप किससे बात कर रही हैं. मुझसे. मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हो रही है. No, I am Matilda Luzil. कहते नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं. I am Matilda Luzil. Her friend uttered a cry of astonishment. और मैडम फॉरेस्टर उनको देख के हैरान हो गई. Oh my poor Matilda, how you have changed. कहते तुम तो बिल्कुल बदल गई हो. See here. Here we have both ladies. This is Madame Forrester and she is Matilda Luzil. See how she is changed. She had just become a crude woman. Yes, I have had some hard days. कहते मेरे पर कुछ बुरे दिन आ गए थे. Since I saw you, जब से मैं तुमसे मिलकर गई थी. And some miserable ones and all because of you. कहते तुम्हारे कारण. Because of me? How's that? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to minister's ball? कहते तुम्हें याद है वो डायमंड का नेकलेस जो तुमने मुझे मिनिस्टर की पार्टी पे दिया था. Yes, very well. Well, I lost it. कहते वो मैं गुम कर दिया था. How is that? Since you returned it to me. कहते तुम तो मुझे वापस कर गई हैं. I returned another to you exactly like that. मैंने एक दूसरा दिया है तुम्हें. ओके जो बहुत सारा उसी की तरह था. And it has taken us 10 years to pay for it. कहते और उसकी कीमत अदा करने के लिए पूरे 10 साल लगे हमें. You can understand that it was not easy for us who have nothing. कहते हम गरीब लोगों के लिए it was not possible. But it is finished and I am decently content. लेकिन अब वो कर्जा मैं उतार चुकी हूँ. Madam Forrester stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine." कहते तुमने एक रियल डायमंड का नेकलेस मुझे दिया है. Yes, you did not perceive it then. They were just alike. कहते उस समय तुम्हें पता नहीं चला क्योंकि एक जैसे थे. And she smiled with proud and simple joy. कहती oh, it was real diamond. Madam Forrester was touched and took both her hands as she replied. और उनको बड़ा दुख हुआ ये जान के मैम फॉरेस्टर को. उसने दोनों हाथ मतिल्दा के अपने हाथों में लिए कहा ओ माई पुअर मातिल्डा माइन वर फॉल्स. कहते मेरा तो नकली था वो हार. दे वर नॉट वर्थ मोर 500 फ्रैंक्स. 500 फ्रैंक भी उसकी कीमत नहीं थी. नाउ सी स्टूडेंट्स व्हाट हैपन. या दिस हियर इज द राइटर. इट इज़ गे डी मॉपसॉन. नाउ सी
पूरी इस स्टोरी से आपको क्या मैसेज लगता है? मैसेज यही है कि उसने एक तो पहले किसी से चीज़ उधार लेकर नहीं डालो। आपके पास जो भी आपका लाइफ़स्टाइल है, यू शुड बी कंटेंट विद इट। आपको जो है, आपका जैसी लाइफ़ है उसमें खुश होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, हमें उनको याद कर कर के दुखी होने के सिवाय तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इससे बेटर क्या है? इससे बेटर ये है कि आपके पास जो है, जितना है आप उसी में संतोष रखिए, उसी में खुश रहिए। भगवान ने हर किसी को एक जैसा तो सब कुछ नहीं दिया होता, लेकिन यू कैन वर्क फॉर इट। अगर आपको कुछ चाहिए, आप उसके लिए मेहनत करके उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो लाइफ़स्टाइल आपको नहीं मिल सकता है, कभी भी आपको लगता है, तो उसके पीछे उसको सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। और अब लूज़ल मटिल्डा लूज़ल एक पार्टी के लिए, सिर्फ एक कुछ देर की, कुछ घंटों की पार्टी के लिए उसने एक नेकलेस लिया, खो दिया, और उसके बाद उस थोड़ी देर की खुशी के लिए उसने अपने जीवन के 10 साल कीमत चुकाई। ठीक है? अपना लाइफ़स्टाइल, अब आपने देखा कि जब वो पहले जिस हाल में वो रहती थी, जैसे पहले वो जिस भी अपार्टमेंट में वो रहती थी, वो उस एटिक में रहने से तो अच्छा ही था। ओके? लेकिन उसके बाद दूसरों की नकल करने के बाद, दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा शो करने के बाद उसकी लाइफ़ कितनी मतलब कितनी मिज़रेबल बन गई। हमें शो ऑफ़ नहीं करना चाहिए, हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं, हमें वैसा ही रहना भी चाहिए, उसी में हमें खुश भी रहना चाहिए। सो दिस इज़ द मैसेज। ओके? ऑन द अदर हैंड, उसके हस्बैंड कितने बेचारे, मतलब इसमें मातिल्दा लूज़ल, और अगर आप उसके हस्बैंड को कंपेयर करो, ही इज़ सो पेशेंट। अब उसने इतनी बड़े भारी कीमत अपनी पत्नी के सिर्फ उसको खुश करने के लिए चुकाई, बट ही वॉज नेवर नेवर, उसने कभी भी उसको कंप्लेन नहीं की। Now see, here is word meanings. Incessantly means continuously, and tureen means covered dish which soup is served, and M, I have already told you, abbreviation for mercy है। इसको आप क्या बोलेंगे? mercy है। Okay, form of address for a man in French, and MME means abbreviation for madam, form of address for a woman in French. Vexation means state of being distressed. Ruinous means disastrous. Usurers means money lenders, especially those who lend money on a high rate of interest. Sou, a former French coin of low value, and RE means not in the correct position or in shape, twisted. Okay, so the course of the loser's life changed due to necklace. Comment. Yes, due to necklace. एक necklace के कारण ही उनकी पूरी life change हो गई थी, तो आप इसको बड़े आराम से बता सकते हैं. What was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? क्या उसका ruin का cause था? उधार लेकर नेकलेस डालना. अगर वो उधार लेकर नेकलेस ना डालती, कोई सस्ती चीज़ या फूलों की ही माला डाल लेती, तो शायद उसके ऊपर ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती. और फिर अगर वो लेकर गई थी किसी का नेकलेस, शी शुड हैव टेकन केयर ऑफ इट. एटलीस्ट उसको वहाँ से भागने के बजाय उसी समय उसको खोल कर कहीं रख लेती, संभाल के रख लेती. उसको संभालना भी बहुत ज़रूरी था, उसको संभाला नहीं. देन वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा, इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर वो अपनी फ्रेंड को ही बता देती उस समय, तो उसको असलियत पता चल जाती, तो 400-500 फ्रैंक का तो नया नेकलेस एक लेकर वो उसको दे ही सकती थी, और हो सकता था उसकी फ्रेंड उससे कुछ भी ना लेती, तो कम से कम उसके 10 साल बच जाते. If you were caught in a situation like this, how would you have dealt with it? Now, this is on your own. This question you should do it on your own, because you will give your own viewpoints. Okay, students, now I think I have tried my best to explain each and every part of this chapter very clearly. I have discussed the word meaning and this meaning of lines, meaning of this chapter, okay, very clearly. And as I told you before, as I told you in the beginning also, that the story is very interesting and very sensitive. I really find it very interesting and very sensitive, and I think the same is with you also. And if you really find it helpful, whatever I have discussed, please students, please viewers, please like, share and subscribe my channel. Thank you.